हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है मेरे भाई। सबसे पहले बता दूं, आज लेकर आ चुका हूं कंप्लीट उपयोजित लेखन। आप लोग को क्लास 10th हो या तो मेरे भाई 9th हो, खास करके ये वीडियो मैं बना रहा हूं 9th स्टैंडर्ड के लिए सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम में, जिससे उनको अच्छा खासा यहाँ पर क्या मिल सके मेरे भाई, उनका 26 नंबर पूरा क्लियर हो पाए। ध्यान से सुनना, आप लोग का भाषा अध्ययन जो था 14 नंबर के लिए वो बना दिया हूं, पूरा पूरा ऑलरेडी बना हुआ है। 14 और ये 26 मिलाओगे ना मेरे भाई, आप लोग को कितना मार्क हो जाएगा? 40 नंबर आप लोग को पूरा पूरा सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम के लिए मैं दे दिया हूं। और ये वीडियो कल आप लोग को मिल जाएगा। आज ये मैं रात को शूट कर रहा हूं ये वीडियो, याद रखना। इसके लिए बोल रहा हूं, वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल पे फर्स्ट टाइम रहोगे, चैनल को फटाफट क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। अब यहाँ पर एक एक चीज देखते हैं। क्लास 9th वाले ध्यान देना थोड़ा सा। अब मैं थोड़ा सा इनको क्या कर लेता हूँ, बड़ा कर लेता हूँ, जिससे आप लोग को एक एक चीज क्या हो, समझ में आए। नहीं हो रहा मेरे भाई? हाँ चलो ठीक है। अब देखना ध्यान से, इतने में ही देख लो मेरे भाई। उपयोजित लेखन 26 नंबर के लिए क्लियर होने वाला आज के वीडियो से। और 14 नंबर का मैं पहले आप लोग को बताया कि आप लोग को बता चुका हूं, दोनों अगर मिलाओगे तो 40 नंबर आप लोग के हाथ में। ध्यान से बस देखो, पहले आप लोग को मैं पत्र बताता हूं और पत्र का एक एक चीज बताऊंगा। पत्र लेखन आप लोग को 2 टाइप से पत्र आएगा। पत्र लेखन मैं हमेशा बोलता हूं कि आप लोग को यहां पर कोई भी चीज ऐसे नहीं लिखना है कि आप लोग को जो रिलेटेड रहे, वो पत्र आपको छूना नहीं है। आप लोग को कौन सा पत्र नहीं छूना? जो अभिनंदन वाला रहे, अनौपचारिक रहे, वो पत्र आप लोग को नहीं छूना है। आप लोग को पत्र, मांगनी पत्र, जो कोई चीज मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र, विनती पत्र, वैसे पत्र को छूना है। औपचारिक पत्र ही आपको क्या करना है, लिखना है। अब देखो ट्रिक, देखो मेरे भाई, इसीलिए बोला ना, इस वीडियो को एक बार देखने से आप लोग को हर चीज क्लियर होगा। देखो ट्रिक देखो मेरे भाई, ट्रिक क्या है? एक से पकड़ना और एक को पकड़ लेना। से और को के पहले वाला किसका रहेगा? सामने वाले का रहेगा। सामने वाले का, याद रखना, जो बोल रहा हूं वो समझो। और से पहले अपना रहने वाला है। किसका? अपना रहने वाला है। ये समझ में आ गया? अब देखो कैसे इसमें सब कुछ आप लोग को मालूम पड़ेगा। इसको हटा देता हूं। ऐसे आपको आएगा एग्जाम में डायरेक्ट। स्वास्थ्य अधिकारी, देखो किसको लिख रहे? स्वास्थ्य अधिकारी नगर परिषद कोल्हापुर 416001 को, ये किसका है मेरे भाई? ये सामने वाले का है। किसका है? सामने वाले का है। अब संजय और संगीता कोठड़ी 45 शिवनेरी साहू नगर खासबाग मैदान कोल्हापुर, क्या है पिन कोड? 416002 से। देखो से आया। ए किसका मेरे भाई? ए है अपना। किसका है मेरे भाई? अपना है, याद रखना, ए अपना। और क्या लिखना है? किस सब्जेक्ट का यहाँ पर विषय? अपने मोहल्ले में बढ़ती हुई गंदगी के बारे में शिकायत करते हुए पत्र लिखता है। बस ये विषय हो गया। अब देखो कैसे लिखा गया है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है? डेट मेंशन करना है। क्या करना है? डेट मेंशन करना है। और हमेशा यहाँ पर 2015 जिसे लिखा गया जुलाई, जुलाई, और यहां पर कॉमा 2026, ऐसे ही आपको पूरा लिखना है, ऐसा नहीं, पूरा लिखो। फिर उसके बाद सेवा में देखो लिखा गया स्वास्थ्य अधिकारी लिखा गया, देखो कॉमा, देखो नगर परिषद लिखा गया, कोल्हापुर लिखा गया 416001। और यहां पर इसी को आप लोग को यहाँ पर ईमेल आईडी अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है, याद रखना। अब विषय मोहल्ले में गंदगी की शिकायत,
एकदम शॉर्ट में छोटा सा। अब यहाँ पर 3 पैराग्राफ बनाना, 3। माननीय महोदय, एक पैराग्राफ में आप लोग को क्या करना है मेरे भाई, 2 से 3 लाइन में इंट्रोडक्शन, फिर 3 से 4 लाइन में आप लोग क्या करना है, प्रॉब्लम बताना है, फिर लास्ट में क्या करना है, आपको यहाँ पर अच्छा खासा उनसे रिक्वेस्ट करना है। बस देखो क्या लिखा गया है, मैं कोल्हापुर का नागरिक हूं और खासबाग मैदान मोहल्ले में रहता हूं। मैं अपने मोहल्ले के नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में इस पत्र द्वारा एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देख रहे हो, पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में गंदगी का बुरा हाल है। चारों ओर गंदगी फैली हुई है। मोहल्ले में कूड़ा करकट डालने के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। सड़क के किनारे एक जगह पर छोटा सा लोहे का टूटा फूटा कचरादान रखा है। इसे भरते देर नहीं लगती। भर जाने के बाद तो उसमें डाला जाने वाला सारा कूड़ा कचरा करकट इधर उधर सड़क पर फैलता रहता है। सफाई कर्मचारी आते हैं तो कचरेदान को कचरा लेकर चले जाते हैं, बाकी के कचरा वैसे ही पड़ा रहता है। कचरे को दुर्गंध इतनी तेज है कि उधर से गुजरना मुश्किल है। इसलिए इसके कारण मोहल्ले में मच्छरों का भरमार हो गया है। आप खुद से भी बना सकते हो, याद रखना। अब यहाँ पर अतः आपसे निवेदन है कि आप इस इलाके की गंदगी को अस्थायी हल निकालने का कोई व्यवस्था करें। धन्यवाद। आपका विश्वासु, या तो आपका विश्वासु लिखने के जगह आपका आज्ञाकारी भी लिख सकते हो। संजय कोठड़ी, और यहाँ शिवनेरी 45 शिवनेरी साहू खासबाग मैदान कोल्हापुर, और यही संजय से यहाँ पर क्या बनाया है, ईमेल आईडी बनाया। देख लो, इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। अब यहाँ पर 5 मार्क आप लोग को फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही लिखना है। और आगे देखते हैं। देखो मेरे भाई, एक एक चीज को देखो। यहाँ पर क्या दिया, दुर्गा और दुर्गेश देश पांडे 45 गुरु नानक नगर नांदेड़ 426001 से। एक किसका है मेरे भाई, किसका है बताओ, अपना। किसका, अपना। अपने विभाग के महाराष्ट्र राज्य बिजली मंडल, किसको लिखना, महाराष्ट्र बिजली मंडल को उप अभियंता, किसको लिखना मेरे भाई, उप अभियंता के नाम पर पत्र लिखकर इस महीने का बिजली का बिल अधिक रकम का आने की शिकायत करता या करती है। मतलब अपना नाम होगा दुर्गा या दुर्गेश देश पांडे 45 गुरु नानक नगर नांदेड़ 42601 से अपना हो गया। सामने वाले का क्या है, उप अभियंता के। उप अभियंता देखो, सिंपल तरीका मेंशन करोगे आप लोग। यहां पर कब आप लोग का पेपर है, 4 मार्च। क्या लिखोगे, 4 मार्च 2026 ऐसे मेंशन करना। देखे, फिर यहां पर लाइन छोड़ सकते हो और यहां पर सेवा में लिखो। क्या लिखो, सेवा में, कॉमा उप अभियंता। देखो यहां पर है महाराष्ट्र राज्य बिजली मंडल, कॉमा नांदेड़। सिंपल तरीका वहीं के हैं, तो ये तो डिस्ट्रिक्ट वहीं का रहेगा, पिन कोड भी वहीं का रहेगा। अब ये आप लोग को इस नाम से यहाँ पर क्या बनाया गया है, ईमेल आईडी। बनाना हो तो बना दो, नहीं तो चलेगा। बाकी मैं तो बोल रहा हूँ कि बना देना तो भी बेहतर रहेगा। विषय बिजली बिल अधिक आने की संबंधित शिकायत। बस अब देखो यहाँ पर माननीय महोदय ऐसे लिखना। कल हम, अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ हमेशा 3 पैराग्राफ बनाना, एक इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ से 4 लाइन में प्रॉब्लम, फिर लास्ट वाले लाइन में 2 लाइन में सॉल्यूशन।
सोल्यूशन में हमेशा। अतः मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसे जल्द से जल्द ठीक करने का कष्ट करेंगे। बस ऐसे देखो क्या लिखा गया यहाँ पर, इसको मैं हटाता हूं फिर आप लोग को बताता हूं। देखो, कल हमें आपके विभाग द्वारा प्रेषित पिछले 2 महीने के बिजली बिल मिला। बिल में दी गई शुल्क राशि देखकर हम दंग रह गए। हमारा बिजली बिल प्राय 800 रुपया के आसपास ही होता है। क्या बोला जा रहा, 800 के आसपास रहता है। इस बार राशि 2000 रुपये कैसे हो गई? पिछले 2 महीने तो ठंडी थी, खेत से बिजली का खपत बढ़ाने वाला कोई नया उपकरण हमने खरीदा ही नहीं और बिजली की दर भी कोई वृद्धि नहीं हुई। फिर बिजली में अधिक रकम आने के प्रश्न पैदा नहीं होता, मतलब उतना आ ही नहीं सकता बिल। आप अपने से खुद ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। इसीलिए बोल रहा हूं ढंग से देखते रहो एक एक चीज को। अब यहाँ पर अतः प्रार्थना है कि आप इस संबंध में अवश्य जांच के लिए उचित कार्रवाई करें और हमें उचित राशि वाला नया बिजली बिल भेजने का कृपा करें या कष्ट करें। और उसके बाद यहाँ पर इस पत्र के साथ प्रस्तुत बिल एवं पिछले 6 महीने के जेरोक्स प्रतिक्रिया संलग्न है, मतलब लगाया गया है। भौदी लिख सकते हो, नहीं तो आपका आज्ञाकारी लिख सकते हो। धन्यवाद, यहाँ पर धन्यवाद लिखना, धन्यवाद। धन्यवाद हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका आज्ञाकारी दुर्गेश देश पांडे 45 गुरु नानक नांदेड़ ए। अब दुर्गेश के नाम से देखो यहाँ पर बना है ईमेल आईडी, कोई टेंशन नहीं, 1 2 3 भी लिख सकते हो लास्ट में यहाँ पर। अब उसके बाद देखो, अभी सब बताऊंगा मेरे भाई। पत्र का एक एक चीज आप लोग को अब यहाँ पर गद्य आकलन आ जाता है, इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी यहाँ पर मैं फूल का नाम, पेड़ का नाम, औषधि का नाम, औषधि का, और उसके बाद बुक का नाम सब बताने वाला हूं। आप लोग को क्या क्या मंगाने, खेल की सामग्री, सब एक एक A to Z आज बताने वाला हूं, इसीलिए बोल रहा हूं वीडियो को लास्ट तक देखो। 5 नंबर का हो गया पत्र। अब आता है गद्य आकलन। गद्य आकलन आप लोग को 4 नंबर के लिए आएगा। प्रश्न बनाना है, कब, क्यों, कैसे, यही सब बनाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो इसको पढ़ना है और आप लोग को प्रश्न बनाना है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कैसे बनाया गया। यहाँ पर समाज का पथ प्रदर्शक कौन है? जीवन में साहित्य की उपयोगिता अनिवार्य है। जीवन में किसकी उपयोगिता अनिवार्य है? किसकी उपयोगिता अनिवार्य है? साहित्य का, यहाँ पर बस क्या लगा दूंगा, किसकी, किसकी। बस मैं यहाँ पर एक प्रश्न और बना दूंगा, जीवन। देखो जीवन में किसकी उपयोगिता अनिवार्य है। बस एक प्रश्न तो मैं ही रेडी कर दिया। अब यहाँ साहित्य के अध्ययन में कौन सा लाभ होता है? साहित्य मानव जीवन के वाणी देने के साथ साथ समाज का पथ प्रदर्शन भी करता है। साहित्य मानव जीवन को वाणी के साथ साथ और क्या प्रदर्शन करता है, ये भी बना सकते हो। उपयोगिता की दृष्टि से देखें तो साहित्य के अध्ययन से अनेक लाभ होते हैं। उपयोगिता की दृष्टि से, उपयोगिता किसकी दृष्टि से देखें कि अनेक लाभ होता है? किसके अध्ययन से अनेक लाभ होता है? किसके अध्ययन से? साहित्य के अध्ययन से। बस साहित्य से प्रेरणा कौन लेता है? देखो यहाँ पर लिखा, साहित्य मानव जीवन में अतीत का ज्ञान कराता है,
वर्तमान के अर्थात चित्रण करता है और भविष्य के निर्माण की प्रेरणा कर देता है। भविष्य निर्माण की प्रेरणा, भविष्य निर्माण की कौन प्रेरणा देता है, कौन प्रेरणा देता है? वो चीज आप लोग को साहित्य है। इसका आंसर क्या है? साहित्य रहेगा। प्रत्येक आने वाला समाज और युग इससे प्रेरणा लेता है। साहित्य ही हमें मनुष्य, देखना ध्यान से, मनुष्य की कोटि में बनाए रखता है। किसी समाज का साहित्य छीड़ होने लगे तो वह समाज भी रसातल को चला जाता है। साहित्य समाज के साथ कार्य करते हुए भी समाज के लिए प्रकाश का स्तंभ का कार्य करता है। साहित्य समाज के साथ कार्य करते हुए और किसका प्रकाश का स्तंभ बनता है? समाज का। आप लोग को बस कब, क्यों, कैसे लेकर क्वेश्चन बनाना है। क्या लेकर मेरे भाई? देखो, कब, क्यों, कैसे, यही सब लेकर लास्ट में क्वेश्चन बनाना है। देखो इसमें क्या है, क्या, कौन सा, कौन, और यहां पर कौन, देख रहे हो। अब यहां पर देखो इस तरीके से, आकाश में सभी ग्रह कहाँ रहते हैं? रवि मार्ग किसे कहते हैं? नक्षत्र कितने हैं और राशियां कितनी हैं? ग्रहों को दैनंदिन ब्यौरा किसमें दिया जाता है? ऐसे। और यहाँ पर ए वाला आया है क्वेश्चन, अक्रमता अपने साथ किसे लाती है? दरिद्रता की सहेली, याद रखना। और फिर से आया, क्या करना चाहिए बचने के लिए, अक्रमता से बचने के लिए क्या करना चाहिए? पूर्ण परिश्रम का निर्माण किससे होता है? या देखो यहीं पर, दोनों का सम्मेलन से एक पूर्ण परिश्रम का निर्माण होता है। परिश्रम का निर्माण किससे होता है? बस यहाँ पर दोनों के सम्मेलन से। आंसर तो लिखना ही नहीं है। अब यहाँ पर, परिश्रम के पश्चात कार्य सफल होने पर कैसा लगता है? भैया बहुत अच्छा लगता है। देखो यहाँ पर परिश्रम के सफलता के साथ साथ आनंद भी प्राप्ति होती है। जब कोई कार्य परिश्रम के पश्चात सफल होता है तो हृदय उल्लास के साथ पूर्ण हो जाता है। आप लोग को कब, क्यों, कैसे लेकर प्रश्न बनाना। वृत्तांत लेखन बहुत ईजी है। वृत्तांत लेखन आपके स्कूल में मनाया गया, देखो मनाया गया कोई प्रोग्राम रहेगा उसी पे लिखना। देखो यहाँ पर वृत्तांत में दिए गए विषय को भली भांति समझ लीजिए, इसके आधार पर कच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए, बाद में घटना क्रम अनुसार वृत्तांत लिखिए। वृत्तांत का मतलब होता है कहानी, एक मिला जुला के कैसे बीता हुआ कल है उसको बताना। वृत्तांत में केवल महत्व की बातों को ही समावेश करना चाहिए, गौड़ बातें छोड़ देनी चाहिए। घटना का वर्णन एक सूत्रता होनी चाहिए। वृत्तांत में दिनांक, समय, स्थान, व्यक्ति के विशेषण, विशेष आदि का स्पष्ट होना अनिवार्य है। वृत्तांत का घटना सुंदर और सजीव वर्णन होना चाहिए, कहीं भी अस्वाभाविकता और अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वृत्तांत का एक छोटा सा आकर्षण शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक मतलब लास्ट में क्या इससे मिला। अब देखो ये आया हुआ है योग साधना पर। योग साधना नंदादीप विद्यालय में मनाए गए योग साधना शिविर। मतलब इसमें सिंपल तरीका देखो इसे दिया गया, आप लोग को कोई भी यहाँ पर सपोज मान लो 6 दिसंबर को मनाया गया था, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर रायगढ़ लिखूंगा, रायगढ़ कॉमा लिख दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ 7 दिसंबर लिखूंगा, 7 दिसंबर कॉमा। अब यहाँ पर बस ऐसे देखो, रायगढ़ 6 दिसंबर को खोपोली के उन्मुख वातावरण में कल देखो, कल सुबह 6 बजे अनूठे योग साधना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों योग प्रेमी लोगों ने भाग लिया। देखो वर्ड एक एक चीज देखना, गया, किया गया। इस योग शिविर के आयोजन नंदादीप विद्यालय के
प्रशस्त मैदान में किया गया। योग की क्रियाओं का संचालक क्षेत्र के प्रसिद्ध योग गुरु शीतदेव शर्मा ने किया। देखो एक वर्ड आप लोग को मालूम पड़ता रहेगा, ये सब भूतकाल में, पास्ट टेंस में। इस शिविर में शर्मा जी ने अनेक योग क्रियाएं करके दिखाई और साधना में भाग लेने वालों को उनके साथ साथ क्रियाओं को दोहराया। योग साधना का यह कार्यक्रम 8:30 बजे तक चला। योग साधना कार्यक्रम के पश्चात योग गुरु शर्मा जी दैनिक जीवन में योग साधना के आवश्यक के बारे में साधकों को समझाया और योग से होने वाले विभिन्न लाभों को परिचित कराया। देख रहे हो आप लोग को, ऐसे ही आप लोग को सुबह 10 बजे से अल्पाहार के साथ साधना शिविर का समापन किया गया। ऐसे ही लास्ट में आप लोग को लिखना। अब देखो विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट है, आपके इंपॉर्टेंस है, आपके एग्जाम में आ सकता है। याद रखना विज्ञान दिवस आज के डेट में ही मनाया जाता है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, सोचो नसीब देखो 28 फरवरी को बना रहा हूँ मैं, ये वीडियो कब बना रहा हूँ 28 फरवरी को, और आज है 28 फरवरी। सोचो मेरे भाई, इंपॉर्टेंस है 4 मार्च के लिए। 4 मार्च याद रखना भैया बोले। अब देखो पहले एक टाइटल लिखोगे, विज्ञान दिवस पर विज्ञान का महत्व का प्रकाश कार्यालय प्रतिनिधि। अपने स्कूल में, देखो यहाँ पर क्या लिखा, अपने विद्यालय में मनाया गया विज्ञान दिवस। अपने विद्यालय में मनाया गया विज्ञान दिवस, बस कोई टेंशन नहीं। देखो अब यहाँ पर लातूर लिखा है, आप मुंबई भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ना ला सो पारा, नाला सोपारा कॉमा। अब यहाँ पर 28 को मनाया गया तो मैं कब लिखूंगा 1 मार्च कॉमा। अब उसके नीचे लिखूंगा, यहाँ पर सपोज मान लो रैंडमली कोई भी स्कूल ले सकते हो, यहाँ पर कोई भी स्कूल लेकर और यहाँ लिखोगे कल हमारे स्कूल में 28 फरवरी को यहाँ पर देखो अभिनव विद्यालय लिया गया है, तो बिंदास अभिनव विद्यालय में कल विज्ञान दिवस के अवसर पर, कल ऐसे भी लिख सकते हो, अभिनव विद्यालय में कल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता स्थानीय महात्मा गांधी कॉलेज के विज्ञान के विभाग के अध्यक्ष आनंद प्रकाश सिरके ने की। समारोह सुबह 9 बजे से विद्यालय में प्रांगण में हुआ। विद्यालय के मुख्य अध्यापक यहाँ पर जनार्दन पाटिल ने मंच पर रखे हुए प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के चित्र को पुष्पहार अर्पित किया। उन्होंने उपलब्धियों के प्रकाश डाला, क्या क्या हुआ था वो सब आप लोग को सिंपल तरीका बताना रहेगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को मैं एक तरीका बता देता हूँ। देखो लास्ट में राष्ट्रीय गान के साथ क्या करना, उसको समापन करना, एक ही चीज है। अब देखो यहाँ पर हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। देखो हिंदी दिवस 15 लिखा गया कल। अब यहाँ पर मैं पहले बताया कि जहां पर हम लोग रहते हैं नाला सोपारा, ना ला सो पारा कॉमा, यहाँ पर चंद्रपुर लिखा है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर स्कूल लिखा गया, 1 मिनट सॉरी मेरे भाई, आप लोग को अगर वो बंदा दिया है तो आपको वही मेंशन करना। देखो बाल गंगाधर तिलक विद्यालय चंद्रपुर में मनाया गया, जब दिया गया तो वही मेंशन करना। फिर यहाँ पर चंद्रपुर आ जाएगा, देखो चंद्रपुर और चंद्रपुर लिखने के जस्ट बाद कॉमा, और यहाँ पर क्या लिखोगे 15 सितंबर 2026 लिखना हो तो लिखो, नहीं तो रहने दो, अभी तो आया नहीं तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर सिंपल तरीका ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पर लिखोगे बाल गंगाधर तिलक विद्यालय में कल 14 सितंबर को
14 सितंबर को हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा समारोह रखा गया। उसमें सुबह 7 बजे बच्चों को स्कूल में बुलाया गया और उसके वहां पर बहुत सारे गेट को अच्छे फूलों से सजाया गया था और बीच में लिखा गया था हिंदी दिवस लिखा गया था। और अंदर जाने के बाद पूरा जो था स्टेज सजाया गया था और वहां पर सरस्वती माता का पूजा रखा गया था, फोटो रखा गया था। पूरा अच्छा खासा सब कुछ रखोगे। वहां पर एक अध्यक्ष को बना के किसी बुलाओगे, नगर सेवक को आप लोग बुला सकते हो। बुलाने के बाद वो उनके बारे में बताए, सब कुछ आप लोग को देखो यहाँ पर बताएगा। एक तरफ से आप लोग को पूरा पूरा गांधी जयंती पर भी आता है, याद रखना 2 अक्टूबर पे भी आता है, याद रखना। आप लोग को देखो कैसे लिखा गया, सुन लो। चंद्रपुर 15 दिसंबर, कल यहाँ के बाल गंगाधर तिलक विद्यालय में सुबह 9 बजे हिंदी दिवस का शानदार आयोजन किया गया। शिक्षकों को मार्गदर्शक में विद्यालय के विद्यार्थी ने विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह की अध्यक्षता शहर के यहाँ पर वयोवृद्ध साहित्यकार रंगनाथ कालेकर ने की। विद्या की देवी सरस्वती की प्रतिमा का समक्ष दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना का कार्यक्रम शुरुआत किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय के मुख्याध्यापक श्रीनाथ पांड्याय ने माननीय अध्यक्ष महोदय को परिचय दिया और अपने विद्यालय हिंदी संबंधित गतिविधियों की जानकारी दी। मुख्याध्यापक अनुरोध पर अध्यक्ष महोदय ने हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी अंताक्षरी तथा हिंदी परीक्षाओं के प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को पुरस्कार दिया। सेम टू सेम इसी तरीके से आप लोग को बनाना है। कैसे सेलिब्रेट किया गया कल करके आप लोग को लिखना है। अगर स्कूल का नाम नहीं दिया तो अपने से स्कूल का नाम, अगर स्कूल का नाम दिया तो स्कूल का नाम वही मेंशन करोगे। अब देखो यहाँ पर बताया गया, अंत में उप मुख्य अध्यापक ने माननीय अध्यक्ष महोदय शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को आभार प्रकट किया और राष्ट्रगीत के साथ 12 बजे हिंदी दिवस के शानदार समारोह का समापन किया गया। अब आता है विज्ञापन। अभी मैं सब दिखाऊंगा, एक एक ट्रिक दिखाऊंगा। देखो विज्ञापन आप लोग को स्थान, विशेषता और तिथि और समय, मॉडल के प्रकार, यहाँ पर सिंपल तरीका विज्ञान प्रदर्शनी हुआ है। अब यहाँ पर देखो कैसे बनाया गया है। आपका स्वागत है नागपुर विशाल पैमाने पर आयोजित जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में, जिसमें होंगे अब ये सब विशेषता। स्थान लिया गया, समय, प्रवेश शुल्क। इजिली देखो विज्ञान पे याद रखना, सैकड़ों यंत्र चालित विज्ञान मॉडल्स तथा स्टील मॉडल्स और होंगे तरह तरह के वैज्ञानिक चार्ट, और इसके अलावा होंगे ड्रोन, रोबोट्स तथा अलेक्सा मॉडल। अलेक्सा से आप तुरंत पा सकते हैं अपने सामान्य ज्ञान प्रश्नों के उत्तर और देख सकते हैं ड्रोन, किन्ने, रोबोट, कार प्रणाली। ये है एड्रेस बैजनाथ प्रभु ऑडिटोरियम, शुक्रवार पेट, नेहरू रोड, नागपुर। इस समय 15 मार्च से 30 मार्च सुबह 8:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक। अब इसमें एक ऐसा भी आया, मैं अभी जस्ट बताऊं कैसे लिखना है। दंत मंजन पे लिखना है दांतों की मजबूती, मूल्य, ग्राम, पीलापन। इस तरीके से इसको आप लोग को सिंपल तरीका आप लोग को लिखना है। एक एक चीज को समझना है और एक एक चीज को देखो, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप लोग को उत्तर में कुछ भी नहीं, ऐसे बॉक्सेस नहीं बनाना मेरे पे, मैं बता रहा हूं, बस इसको सुन लो। इस टॉपिक पर आ सकते हैं। क्या आप अपने दांतों की समस्या को लेकर परेशान हैं? क्या आपको लोगों के सामने अपने गंदे दांतों के कारण खुलकर हंसने में झिझक होती है? तो अब इनसे छुटकारा पाएंगे और ले आइए अपना साथी दंत सफेदा। नाम कोई भी लिख सकते हो, पहले बता रहा हूं। ये देखो विशेषताएं, पीले दांतों को चमकाए, दांतों को सफेद और मजबूत बनाए। बच्चे, युवा, बूढ़ा सभी लगाएं। एक बार अवश्य आजमाएं। आपका और आपके मजबूत दांतों के दोस्त
दंत सफेदा मूल्य 50 ग्राम 25 रुपये। ऐसे बाकी लिखना नहीं है, इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा रुके रहो, एक एक चीज बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो हिंदी शिक्षक की जरूरत है, योग्यता अनुभव मोबाइल संपर्क। अब यहाँ योग्यता कितना पढ़ा लिखा रहना चाहिए, अब अनुभव कितना एक्सपीरियंस कितने साल का रहना चाहिए, मोबाइल और संपर्क मोबाइल नंबर रहना चाहिए और संपर्क। आवश्यकता देखो कैसे बनाया गया, ऐसे नहीं बनाना मेरे भाई, मैं बताता हूँ। आवश्यकता बस इसको देखते रहो। हमारे माध्यमिक विद्यालय के खुले प्रवेश प्रवर्ग के लिए एक हिंदी शिक्षक की सेवक की जरूरत है। प्रार्थी और प्रशिक्षित एक हिंदी विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। अपने शैक्षणिक अनुभव एवं प्रमाण पत्रों के प्रति लिपियां के साथ आवेदन पत्र भेजें। आचार्य अनंत इंग्लिश स्कूल 40 गांव। मोबाइल नंबर देखो, मोबाइल नंबर नहीं पूरा लिखना, पहले बता रहा हूँ मोबाइल नंबर पूरा नहीं लिखना। अब मैं बताता हूँ और आगे आ जाऊँ। निबंध लेखन, उसके बाद मैं एक एक चीज का ट्रिक बता देता हूँ। निबंध लेखन आप लोग को हमेशा वेरी आईएमपी में मैं यही देता हूँ, आईएमपी जो आपके इस बार एग्जाम में आने के 99% चांसेस है, याद रखना। मेरा प्रिय त्योहार, और मेरा प्रिय त्योहार कोई भी आ जाए, आप होली लिख देना। होली पर एक बार बस मेरे को बता देना भैया, होली पर एक स्टोरी बता दो, इतना बेहतर बताऊंगा ना मेरे भाई कि आप खुश हो जाओगे। स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, और यहाँ पर गणतंत्र दिवस, और यहाँ पर एक आता है मेरा प्रिय खिलाड़ी। निबंध लिखना, मैं पृथ्वी बोल रही हूँ। भ्रष्टाचार वेरी आईएमपी, पेपर में आ सकता है। अब उसके बाद मैं अब आप लोग को लेके चलता हूँ, बस यही। अब उसके बाद मैं एक एक चीज को आप लोग को बताता हूँ कैसे आप लोग को ट्रिक वाइज करना है, ये सब कुछ भी नहीं। हाँ, अब देखो यहाँ पर पत्र लेखन का ट्रिक कैसे लिखना है, अभी तो मैं बता दिया सब कुछ। अब पत्र लेखन का ट्रिक देख लो। सबसे पहले मैं बोलता हूं हमेशा ऐसे लिखना है। देखो ये यहाँ पर 21 फरवरी 2025 में बनाया था, बाकी अब यहाँ पर सेम टू सेम ऐसा रहेगा, बाकी यहाँ 4 मार्च रहेगा। क्या रहेगा? 4 मार्च 2026, और यहाँ कॉम आ जाएगा, सेवा में आ जाएगा। यहाँ पर को के पहले देखो, ट्रिक देखो मेरे, को के पहले वाला जो भी चीजें रहेंगे वो सामने वाले का यहीं पर लिखना है, सेवा के नीचे। फिर उसके नीचे विषय लिखना है। देखो विषय एक लाइन में हो जाएगा, माननीय महोदय, और इंट्रोडक्शन, फिर प्रॉब्लम, और यहाँ पर अगर कोई चीज मंगा रहे हो, कोई मंगा रहे हो तो ऐसा क्रमांक लिखना, क्रमांक, नाम, संख्या, 1 2 3 4 चीजें मंगाना रहेगा। और उसके बाद लास्ट में आप लोग क्या लिखोगे, यहां पर पहले ये लिखोगे, अतः मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसे जल्द से जल्द पता पर भेजने का कष्ट करें, और उसके साथ बिल भी भेज दें ताकि जिससे मैं पैसे भेज सकूं। ये लिखोगे। और यहाँ पर इंट्रोडक्शन सिर्फ 2 लाइन में, इंट्रोडक्शन 2 लाइन में बस क्या हो वो बता दो। धन्यवाद, आपका ग्राहक। और यहाँ पर आप कोई मंगा रहे हो तो आप एक ग्राहक हो, याद रखना। से पहले जो रहेगा वो सामने वाले का अपना नाम रहेगा, अपने नाम से ईमेल आईडी भी बना देना। ईमेल आईडी बनाना कंपलसरी है, बना देना। अब देखो इसमें आदित्य और आदित्य बोरकर, देखो आदित्य बोरकर, आदित्य सदन, इंदिरा नगर, कस्तूरबा गांधी मार्ग, औरंगाबाद से। किसका है? अपना। देखें पुलिस इंस्पेक्टर
को लिखना है, यहाँ पर पुलिस स्टेशन में शिवाजी नगर है, औरंगाबाद पिन कोड। क्या शिकायत है? लाउड स्पीकर की शोर, लाउड स्पीकर की शोर से परेशानी की शिकायत करते हुए पत्र, बस यही लिखना है। अब देखो लिखा क्या गया है, ये वाला देखो डेट, तो सिंपल तरीका आप क्या डाल दो, 4 तारीख डाल दो। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 मार्च डाल दो, कॉमा डाल दो, 2026 डाल दो। सेवा में पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर, औरंगाबाद, और ये पुलिस से बनाया गया है ईमेल आईडी। बनाओ, आप भी बनाओ। लाउड स्पीकरों की शोर से होने वाले परेशानी। अब यहाँ पर आप लोग को ये चिन्ह माननीय नहीं लिखना, क्या लिखोगे, माननीय महोदय, ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे। और 2 लाइन में आप लोग इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन। दूसरे पैराग्राफ में 4 लाइन में प्रॉब्लम, और फिर लास्ट में अतः मेरी 2 लाइन में, अतः मेरी आपसे नम्र निवेदन है कि आप इसे जल्द से जल्द इस पे कुछ न कुछ कार्रवाई अवश्य करेंगे, ऐसे आपको लिखना रहेगा। ये हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोग को आप धन्यवाद, धन्यवाद आपका प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, कॉमा आदित्य बोरकर, आदित्य सदन, इंदिरा नगर, कस्तूरबा मार्ग, औरंगाबाद। ईमेल आईडी ये लिख के दिखाना जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये वाला आदित्य से बना दो, 5 मार्क आप लोग को हो जाएगा। और दिखाता हूँ आप लोग को मांगने वाला, देखो ये भी आया है, गांधी चौक निजामपुर, कृष्णकांता जोशी व्यवस्थापक को लिखना है, इंदिरा नगर औषधि भंडार, क्रांति चौक जलना को किसको लिखना, व्यवस्थापक इंदिरा, देखो जोशी व्यवस्थापक हो गया, और यहाँ पर व्यवस्थापक इंदिरा औषधि भंडार, क्रांति चौक जलना, और क्या मंगाना, घरेलू औषधि को मंगाने के लिए प्रार्थना पत्र। देखो पहले ये लिखोगे, क्या लिखोगे, 4 मार्च 2026 को, यहाँ पर कॉमा आएगा, यहाँ पर सेवा में लिखोगे, पहले बता रहा हूँ सेवा में, व्यवस्थापक इंदिरा औषधि भंडार, क्रांति चौक जलना, इंदिरा से आप लोग ये विषय औषधि मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र, इसको लिख लो, मंगवाने औषधियाँ मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र, ऐसे आप लोग लिखना। थोड़ा सा क्या करना, बड़े में लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ये लिखना। अब इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दो। आप एक पुराने वैद्य हो जो एक छोटी सी दुकान चलाते हो, वहां पर बहुत सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है औषधि, उसका क्या करना, आपको लिस्ट दे देना, बात खत्म। मैं अपने शहर में वैद्य श्री शीतला प्रसाद शर्मा जी से इलाज करा रहा हूँ। वैद्य जी आयुर्वेदिक औषधि की ही सिफारिश करते हैं, मुझे ये दवाइयाँ लाभदायक लगती हैं। इस बार उन्होंने नुस्खा लिखा है, उसके निम्नलिखित औषधियाँ चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हो। नहीं तो मैं अपना नाम लिख के कि भैया मैं यहाँ पर वैद्य हूँ, मेरा एक छोटा सा दुकान है, मेरे पास से बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो वैद्य की दवा लेके जाते हैं। बाकी इस समय मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है दवा में, मैं उसका सूची नीचे बना के दे देता हूँ। अब नीचे सूची दे सकते हो, देखो कैसे, क्या इसको ऐसे बनाओगे, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पर बॉक्सेस, यहाँ पर क्रमांक, यहाँ पर नाम, यहाँ पर संख्या, कितना कितना चाहिए। द्रांछ 100 3 बोतल, हिंग स्टाक चूड़ 500 ग्राम, कायम चूड़ 2 शीशियाँ, केसरी चमप्रास 2 डिब्बे, खरीदी यहाँ पर खरीद राधी वटी 5 पत्तियाँ,
और यहाँ पर शहद 1 किलो का बोतल, ऐसे। और लास्ट में कुछ भी नहीं लिखना। क्या लिखना है देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अतः मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप जल्द से जल्द पते पर भेजवाने का कष्ट करें और बिल भी भेज दें। ये लिखोगे जिससे मैं आपका पेमेंट कर सकूं। धन्यवाद लिखोगे यहाँ पर, धन्यवाद आपका ग्राहक कृष्णकांत जोशी, गांधी चौक, निजामपुर, ईमेल आईडी। ऐसे ही लिखोगे तो 5 नंबर मिल जाए। अब देखो यही तो मेन था। 5 खेल के सामग्री: गेंद, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, रैकेट, बैडमिंटन, टेनिस, नेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, स्टंप, क्रिकेट और सुरक्षात्मक उपकरण जैसे हेलमेट। ये हो गया 5। गेंद हो गया, गेंद हो गया, रैकेट हो गया, नेट हो गया, उसके बाद यहाँ पर हो गया स्टंप हो गया, विकेट हो गया, हेलमेट हो गया। 5 नाम हो गया। और आगे देखो 5 औषधि का नाम: तुलसी, एलोवेरा, नीम, अश्वगंधा, पुदीना, अदरक, हल्दी, ब्राह्मी। ऐसे ही आपको अब यहाँ पर 5 पुस्तक का नाम: गोदान, देखो यह मुंशी प्रेमचंद, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल और रामायण वाल्मीकि। ये सब मंगा लो। या तो कुमार भारती, बाल भारती, हिंदी व्याकरण, हिंदी कहानी, हिंदी सुलेख, हिंदी निबंध, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पर हिंदी का ही सब मंगा लो। हिंदी पुस्तक, हिंदी कहानी पुस्तक, हिंदी निबंध पुस्तक, हिंदी सुलेख वाला पुस्तक, ऐसे ही आप लोग हिंदी कविता पुस्तक ऐसे मंगा सकते हो हिंदी का। हिंदी व्याकरण। अब देखो यहाँ पर 5 फूलों के नाम: गुलाब, कमल, गेंदा, चमेली, सूरजमुखी। ये हो गया। गद्य आकलन ऑलरेडी बना दिया हूँ, ऑलरेडी पूरा बता दिया हूँ, देख लो। ये भी सेम टू सेम है। अब देखो गद्य आकलन का यहाँ ट्रिक दिया हूँ: कब, क्यों, कैसे, किस लिए, कहाँ, क्यों की, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यही ट्रिक है। वृत्तांत लेखन देखो इसमें किस पे आया है, कैसे लिखना है, देखो मैं बताया हूँ। गांधी जयंती सबसे पहले ये टॉपिक रहना चाहिए, इसे बॉक्स। मुंबई। अब यहाँ पर देखो मैं कब लिखा था, ये चीज लिखा था अक्टूबर में। अब बता रहा हूँ आपको सिंपल तरीका में, कब, 4 मार्च। बट यहाँ पर एक चीज है, गांधी जयंती 3 अक्टूबर 2000, यहाँ पर क्या कर दूंगा, 26 कर दूंगा। ऐसे नोट ओनली पास्ट टेंस, किसमें, पास्ट टेंस। पेज 1.5 पेजेस लिखना। अब यहाँ पर देखो बाल दिवस पर भी आता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप यहाँ पर नासिक का बात किया जा रहा है, गाला नासिक विद्यालय, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, नासिक लिखोगे। नासिक लिखने के बाद यहाँ पर लिख दोगे कब, 15 नवंबर 2024। जो लिखा गया वो लिखोगे, नहीं 2026 लिखोगे, वो चीज। और यहाँ पर बस गाला विद्यालय में कल 14 नवंबर 2026 को धूमधाम से, अभी देखो आया नहीं है तो आप लोग 24-25 ही मेंशन करो। अगर वो बीत गया होता तो मैं मेंशन करता, बाकी आया ही नहीं सितंबर,
तो 2025 से यहाँ पर मेंशन करूंगा। से बाल दिवस मनाया गया, विद्यालय के प्रवेश द्वार पर फूलों से सजाया गया, मंच पर बच्चों के प्यारे चाचा जवाहरलाल नेहरू का बड़ा सा चित्र को गुलाब, लाल गुलाब से फूलों से हार पहनाया गया। ऐसे ही आपको लिखना है। लास्ट में राष्ट्रगान के साथ समापन। बालिका दिवस आता है, देखो बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। देखो कोल्हापुर 25 जनवरी। कोल्हापुर के विकास विद्यालय के प्रांगण में कल 24 जनवरी को धूमधाम से बालिका दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के आरंभ में सुबह 8 बजे हुआ। विद्यालय के प्रवेश द्वार पर फूलों और पत्तियों से सजाया गया। द्वार के बाहर विद्यालय के बालिकाओं के द्वारा सुंदर रंगोली बनाई गई। देखो ये सबसे बेस्ट लग रहा है, आईएमपी और बेस्ट भी लग रहा है। लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा है। समारोह सुबह के पूर्व विद्यालय के नन्ही नन्ही बालिकाओं से मनोहारी नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के आरंभ सरस्वती वंदना से हुआ। देखो समारोह के अध्यक्षता शहर के जानी मानी चिकित्सक प्रेमलता पाटिल ने की। विद्यालय के प्रधानाध्यापिका रूपा सांगले ने अध्यक्ष महोदया को परिचय दिया और यहाँ पर इस तरीके से हुआ। लास्ट में राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। ये सबसे बेस्ट था। विज्ञापन देखो, विज्ञापन ए भी आता है। प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ, बहुत इंपॉर्टेंस है। आईएमपी 2026 कागज की थैलियां यूज करना है। विभिन्न आकार प्रकार है, फैशनेबल है। व्हाट्सएप पर नमूना मिल जाएगा, होम डिलीवरी मिल जाएगी। प्लास्टिक हटाओ, पर्यावरण बचाओ। प्लास्टिक की थैलियां हटाएं, कागज की थैलियां के लिए गो ग्रीन थैलियां। एक तरफ के आकार प्रकार, एक से फैशनेबल थैलियां। बस एक फोन कीजिए, हर प्रकार की थैलियां आपके घर पहुंचे। व्हाट्सएप पर नमूना मिल जाएगा। गो ग्रीन ये सब है। मोबाइल नंबर संपर्क, देखो मोबाइल नंबर भी सिर्फ उतना ही दिया गया जितना लिमिट हो, पूरा नहीं देना है। अब उसके बाद अब देखो मेरा ट्रिक, देखो कैसे मैं बताता हूँ आप लोग को बनाने के। देखो ऐसे आप लोग को बनाना है, सेम टू सेम बनाना है जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले लिखोगे खुश खबर, कोई भी आना, खुश खबर खुश खबर खुश खबर। यहाँ पर अच्छा खासा क्या करोगे, फोटो बनाओगे। फोटो बनाओगे, ऐसा फोटो बनाना जो सामने वाला समझ सके। फोटो बनाओगे और यहाँ पर इसको मैं हटा ही देता हूँ, फोटो अच्छा नहीं लग रहा तो, क्योंकि आर्टिस्ट बन जाता हूँ ना कभी कभी। खुश खबर खुश खबर खुश खबर। यहाँ पर टॉपिक आएगा जिस टॉपिक पे लिखने जा रहे हो, और यहाँ पर फोटो उस चीज का आएगा और छूट आप लोग दोगे, सुविचार लिखोगे। इसे आइसक्रीम पर आ गया, आप भी खाएं, अपने लाडले बच्चों को भी खिलाएं, याद रखना। सैनिटाइजर पे आ गया, आप भी धोएं, अपने बच्चों, अपने लाडले छोटे छोटे बच्चों को भी स्वच्छ हाथ कराएं, धुलाएं। ऐसे विशेषता यहाँ पर 4 पॉइंट लिखना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। संपर्क लिखना है, ऐसे बना के संपर्क लिखना है। पता लिखना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, समय यहाँ पर कितना बजे से कितना। अगर ऐसे लिखोगे तो 4:30 इजिली आप लोग को नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आता है, इस तरीके से आया भैया विज्ञापन तैयार करने के लिए। देखो विज्ञान का प्रारूप, और यहाँ पर क्या आया है मेरे भाई, ये प्रवेश, ये बहुत अच्छा है मेरे भाई, 2019 में आया हुआ है। एक जलगांव माध्यमिक विद्यालय के खुले प्रवर्ग के लिए हिंदी विषय पर प्रशिक्षित उपाधिधारी शिक्षक सेवक का पद भरना है। मतलब वहां पर खाली है, आ जाओ। अब यहाँ पर एक आया, देखो ऐसा क्या चीज है, सुमंगल यात्रा कंपनी, विशेषता संपर्क और ईमेल। ए नहीं आएगा, बाकी ए आ सकता है मेरे भाई। सेल्समैन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संपर्क हो गया, ये उसकी विशेषता है, वेतन ये भी विशेषता है, बाकी सेल्समैन चाहिए। डिपार्टमेंट स्टोर के लिए 2 युवा, खुश खबर खुश खबर। निबंध कौन सा इंपॉर्टेंस है, दीपावली देखो करना मत, नहीं दीपावली पे नहीं आता है, बाकी हाँ इसमें कौन कौन सा करना चाहिए। देखो एक आत्मकथा आएगा
किसी की भी आत्मकथा आएगा, रैंडमली किसी का भी आत्मकथा आएगा 2026 में। ये हो गया। यदि रात ना होती ये भी अच्छा है। उसका मेरा प्रिय ऋतु में सड़क और एक मुरझाए फूल की आत्मकथा किसी की भी आ सकता है। एक फटी पुस्तक की आत्मकथा, भ्रष्टाचार आ सकता है। मेरा भारत देश आया हुआ है, मार्च में आया था। पुस्तक की आत्मकथा आएगा, एक आएगा तो आएगा। विज्ञान का चमत्कार, सैनिक की आत्मकथा, आधुनिक नारी कर लेना, नारी वाला भी करना है, नारी वाला भी करना है। और उसके बाद आप मेरा प्रिय त्योहार, मैं हमेशा होली, बस आप लोग कमेंट करना होली, मैं लेकर हो जाऊंगा। मेरा प्रिय खेल, बस इतना अगर आप लोग पूरा देख लिए तो इजिली मैं गारंटी लेता हूं आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप लोग को यहाँ पर मैं बता दिया, आप लोग को व्याकरण जो था, व्याकरण वो था 14 नंबर के लिए, और यहाँ पर मैं उपयोजित 16 मार्क के लिए कितने 26 नंबर, दोनों मिला के 40 नंबर का मैं क्लियर कर दिया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट क्या करना है, सब्सक्राइब करना। सेकंड सेमेस्टर एग्जाम में इसी में से आपको 40 मार्क आएगा। और 10th वाले याद रखना 4 तारीख को इसी के अंदर से आप लोग को एग्जाम में ग्रामर आएगा, समझ के रखना। फटाफट चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करना और जितना हो सकता वीडियो को शेयर कर देना है।